हाँ, तो हर स्प्रिंग टॉप में अपनी एक खासियत होती है, जैसे कि स्पीड, अटैक पावर, डिफेंस पावर। तो सबसे पहले आपको अपने स्प्रिंग टॉप को समझना होगा ताकि आप अपनी लड़ाई को लड़ सको। समझ गए? टीचर, हमें स्पिनिंग टॉप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या तुम बता सकते हो? स्पिनिंग टॉप एक लड़ाकू के रूप में पैदा होता है और उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल जैसे कि खुद स्पिनिंग टॉप के प्लेयर करते हैं। टॉप ऑफ फ्लाइट? जब तुम स्पिनिंग टॉप की शक्ति और अपनी इच्छा को जोड़ देते हो तो किसी भी शक्तिशाली बल को आसानी से हरा सकते हो। 8, 7, 6, बैनी, क्या कर रहे हो? क्या क्लास के बाद डिनर पे चलोगे? तुम्हें पता ही नहीं है, क्लास के बाद मेरे आइडल मिलर हमें एरिना में मिलेंगे। मैं उनसे मिलने के लिए कितना बेताब हो रहा हूँ। चलो चले। हे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। मिलर, वो स्पिनिंग टॉप किंग का छोटा भाई है। मैं भी आता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे मिलर का ऑटोग्राफ मिल के ही रहेगा। क्या वो तुम्हें सच में पसंद है? बिल्कुल, मेरा भी सपना है कि मैं भी मिलर की तरह महान खिलाड़ी बनूंगा। तो बच्चों, अब आपके सामने आ रहे हैं डीन मिलर। प्लीज उनका स्वागत करें। मिलर आ गए। क्या ये डीन मिलर स्पिनिंग टॉप के किंग के समान है? कितना अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं स्पिनिंग टॉप एकेडमी का करंट डीन हूँ। मुझे खुशी है कि आप सब लोग स्पिनिंग टॉप एकेडमी में पढ़ने आए हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हर कोई जितना संभव हो सके उतना सीख लो और युद्ध के मैदान में अपने कौशल का लोहा मनवाओ। एक वॉरियर की तरह साहस पूर्वक आगे बढ़कर जीत हासिल करो। मिलर आ गए। हालांकि स्पिनिंग टॉप सिंहासन के कंपटीशन के लिए केवल कांस्य बैज, सिल्वर बैज और गोल्ड बैज ही हकदार होंगे। ये कंपटीशन आसान नहीं है। यहाँ तक कि हमारी एकेडमी में भी केवल फेंग्यूसन समूह ही इस सम्मान के करीब है, बाकी कोई नहीं। एक महान लक्ष्य लोगों को आगे लेकर जाएगा। ये तो पहले से जब तक आप बहादुरी से कदम उठाते हैं, आप निश्चित तुम्हें किंग ऑफ स्पिनिंग टॉप बनाया गया है, बल्कि आपके लिए मुझे होना चाहिए। और भविष्य का निर्माण करेंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता? हमको दोबारा वापस आ गया, लेकिन बेनी कहाँ है? अरे नहीं, ये तो खुद ही मिलर का इतना बड़ा फैन है। मुझे नहीं लगता ये जल्दी से वापस भी आएगा। चलो हम कहीं चल के आराम कर लेते हैं। तुम्हारे निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को खिलाने के लिए वापस जाना पड़ेगा, अपने दोस्तों के पास। हाँ, तो मैं खुद चला जाता हूँ। रुको, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ऑटोग्राफ लेके ही मानूंगा। मिलर रुको, मुझे ऑटोग्राफ देके जाओ। बच्चे, हालांकि तुम्हारी बॉडी बहुत ताकतवर है, लेकिन कार के साथ दौड़ना खतरनाक हो सकता है। मिलर, मुझे तुम्हारे ऑटोग्राफ चाहिए और मैं भी तुम्हारी तरह महान खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो? अच्छा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? बनी। बेनी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बेनी हमेशा दौड़ता रहता है। हाँ, अब से मैं रोज कसरत करूंगा। मजा आ गया। चलो जल्दी लड़ते हैं। मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, तो फाइट शुरू करो। चलो, तो मैं तुम्हें अभी हरा के दिखाता हूँ। होली फ्लेम ड्रैगन, चलो से मजा चखाते हैं। मीट योर फ्लेम हिट।
एक्शन स्प्लिट। होली फ्लेम ड्रैगन। अरोरा पेगासस, हमला करते रहो। हमने हार मान ली है, तुम रुक जाओ। तुम बार बार अटैक क्यों कर रहे हो? कमजोरों का युद्ध के मैदान में कोई काम नहीं है। नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है। होली फ्लेम ड्रैगन, वहां से भाग जाओ। ये कैसे हुआ? इसकी तेजी इतनी धीरे कैसे हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। होली फ्लेम ड्रैगन, तुम ठीक हो जाओगे क्या? तुम ठीक हो जाओगे? बहुत ही बेकार। वीर, ये मम्मा ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखा है, ये लो। वाओ, ये तो लकी स्टार है। ये बहुत ही लकी स्टार है बेटा। ये तुम्हें टॉप का स्पिनिंग टॉप प्लेयर बनने में हेल्प करेगा। ये आई लव यू मम्मा। मेरा बेटा, क्या मेरा लाडला कल मुझसे मिलने जल्दी आएगा? मैं अपनी मम्मा से मिलने वापस जा रहा हूँ। होली फ्लेम ड्रैगन खराब हो गया था और मैं अपनी मॉम से मिलने वापस आया और पूरा वार्ड सुनसान था। वहां पर कोई नहीं था, मेरी मॉम भी नहीं। मम्मा आप कहाँ चली गई? मम्मा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आऊंगा। सब मेरी गलती है मम्मा। मॉम, मैं माइकल से स्पिनिंग टॉप एकेडमी में फिर से मिला, लेकिन अब वो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं लड़ेगा मॉम। क्या ये तो एडम है? बहुत बढ़िया। ये तो फर्स्ट जनरेशन का गायरो एडम है। कितना बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस पुराने स्प्रिंग टॉप को जानते भी होगे। लगता है स्प्रिंग टॉप तुम्हें पसंद है। ये बहुत ही खतरनाक है। इसने कितने स्पिनिंग टॉप प्लेयर्स को हराया है। जरूर, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद बुढ़ापा एक दिन जरूर आएगा। लेकिन इसकी आवाज से लगता नहीं कि एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बल्कि इसको देखकर तो और लड़ने का मन करता है। ठीक है, चलो फिर एक फाइनल लड़ाई लड़ते हैं। क्या? क्योंकि तुम सुन सकते हो कि एडम एक और लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक है और मैं भी एक लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और मुझे कायरता पूर्वक पीछे हटना पसंद नहीं है। अच्छा, तो अगर ये बात है तो लड़ने से पहले मुझे कुछ चीजों का पता लगाना है। सुपर एनर्जी शोडाउन। सुपर हाई स्कोर माइकल। हमें कोई नहीं देख पाएगा अगर तुम वहां पर रहोगे तो। हमेशा एक पॉइंट कम होता है। मैं तुमसे अलग खिलाड़ी हूँ।
मेरे जैसा जाइरोस्कोपिक खिलाड़ी हर दिन हर किसी का ध्यान अपनी ओर ही खींचता है। बिल्कुल। क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई ऐसी बात है कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। अरे कौन समझाए तुम्हें कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है? क्या बकवास है। चाहे कितना भी समय लगे, ये जगह मेरी ही है और मेरी रहेगी, समझे तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझसे हार जाओगे इसके लिए दुखी हो? अब मुझे लड़ने दो। तो फिर तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए, समझे? सुपर एनर्जी शोडाउन लॉन्च। फॉरगेट इट टोटल, जाओ। रॉय ने कछुआ की स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पिनर का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ जाए और ये जीत जाए। इसीलिए तो इसने पहले हमला किया था। हमले से तो चूक गया, लेकिन अब इसकी शक्ति को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसे कोई भी नहीं हरा सकता। स्पीड की बात करें तो ऑरोरा पेगासस से कोई तुलना नहीं कर सकता। वो तो पहले ही हार चुका है, समझे तुम? बेवकूफ, मेरे कछुए के अंदर शक्तिशाली ताकत हो सकती है। अगर मेरे कछुए ने तुम्हें काट लिया तो तुम अपने शरीर की हड्डियों को तब तक तोड़ते रहोगे जब तक प्रयास करोगे। जवाबी हमला, फॉरगेट इट टोटल। सुपर कंबाइन, बहुत बढ़िया। फॉरगेट इट ट्राइज माइकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इतना ही। तुम्हारा क्या मतलब? वो तो ताना मारने में बहुत ही माहिर है, बहुत ज्यादा। माइकल, मजे करो। तुम तो अभी भी लोगों को चिढ़ाते हो। ये तो बहुत बोरिंग है। अरोरा रिंग सुपर कंबाइन। एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोजन। मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा तेज था, बहुत ही थोड़ा सा। क्या? ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो तो अभी भी गुस्से में गर्म हो रहा है। अरोरा पेगासस का असली डर ये है कि वो फिर से ऊर्जा का विस्फोट करने के लिए समय चुन सकता है और तुरंत ही एक अजीब हमला शुरू कर सकता है, जिसे रोकना मुश्किल होगा। ओह, अरे ये क्या? अरोरा पेगासस की स्पीड फिर से तेज हो गई है। ये तो बहुत मजबूत है। अरे ये कैसे हो सकता है? इतने सारे अरोरा पेगासस, ये कहां से आ गए? इनमें से असली कौन है? जब स्पीड लिमिट से क्रॉस होती है, असली खेल तभी शुरू होता है मेरे दोस्त। होली फ्लेम ड्रैगन के पास एक बहुत ही मजबूत ताकत है, लेकिन जो बल है वो इंटरेक्टिव है। एडम हार नहीं मान रहा है और उसका फॉरवर्ड थ्रस्ट भी बहुत मजबूत है और वो जरा सा हिल भी नहीं रहा है। लगता है मुझे और सावधान होना पड़ेगा। सुनो, एडम ने अभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी है। बिल्कुल सही। मैं और होली फ्लेम ड्रैगन अपने से ताकतवर को हराकर और ताकतवर बनना चाहते हैं। जब भी मैं किसी के साथ खेल रहा होता हूँ या फिर लड़ रहा होता हूँ तो मेरा खून बहुत ज्यादा खौलने लगता है। ऐसा हमेशा होता है और मुझे इसमें मजा आता है। तुम एडम को शक्तियों में कम मत समझो। क्या बात है? विंड पावर को यूज करने में एडम बहुत ही अच्छा है और ये ढलान तुम्हारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। हाँ, कमजोरों का बैटल प्लेट में कोई काम नहीं है।
खेल खत्म। ड्रा और टक्कर के समय तुम झिझक क्यों रहे थे? तुमने होली फ्लेम ड्रैगन को प्रदर्शन करने ही नहीं दिया। क्या तुम एडम की शक्ति को बहुत ही कम समझ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। मुझे परवाह नहीं कि तुम झिझक क्यों रहे हो, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने एक बार खेल शुरू कर दिया है तो तुम्हें टॉप की सच्ची आवाज सुनना चाहिए, ताकि तुम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सको। क्या कहा? सच्ची आवाज? हर स्प्रिंग टॉप एक बहुत बड़ा फाइटर है। उनकी आवाज सुनो, ध्यान से सुनो। युद्ध के मैदान में अपने आप को साबित करके दिखाओ। एक लड़ाकू की तरह साहस पूर्वक आगे बढ़ो और हार कभी मत मानना। सुना, चाहे कुछ भी हो जाए, खेल खत्म होके ही रहेगा। हाँ, ये है स्पिनिंग टॉप के राजा की लड़ाकू भावना। एडम अंत तक लड़ने की कोशिश करेगा। इस बार मैं होली फ्लेम ड्रैगन को मुकाबले में जम के एंजॉय करना सिखाऊंगा। अब कोई हिचक नहीं, कोई शर्म नहीं। ये क्या है? कुछ ज्यादा डरावना था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। मैं जीत कैसे गया? मुझे इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं है। एडम, बाहर जाओ। दरअसल एडम तो हवा का बेटा है और बवंडर के होते हुए होली फ्लेम ड्रैगन उसके पास भी नहीं भटक सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो होली फ्लेम ड्रैगन मुकाबले से बाहर हो जाएगा और मैं हार जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? जिस तरह से तुम खेल रहे हो, इस तरह से तुम जीत नहीं सकते। अपने साथी की आवाज सुनो। होली फ्लेम ड्रैगन सच में पूरी कोशिश कर रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं जरूर चुकेगा। अगर मैं खुली आंखों से नहीं देख पा रहा हूं तो मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मिल गया। होली फ्लेम ड्रैगन चकमा दो उसे। स्पीडिंग रिवर्सल। बहुत तेज और स्पीड भी। होली फ्लेम ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मजा आ गया। एडम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है इस मैच में। तुम्हारा धन्यवाद वीर, ऐसा खेलने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, वरना मैं ये गेम कभी नहीं जीत पाता। वैसे उनको मेरा नाम कैसे पता चला, समझ नहीं आया। ये हमला पहले से ही ताकतवर है, लेकिन मुझे हमेशा कुछ अधूरा लगता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अरे बाप रे, जॉनसन से डांट पड़ने वाली है। मैं तो लेट हो गया हूँ। भागो, जल्दी पहुंचना होगा। फिर से वही स्माइल।